एक झूठ की दुकान खुल रही है उरे, तेरी टिकट कटाई दूंगा, तने दे दूंगा 8-9 कलायत में भी अंडे बेचारे तड़के तो लेकर सांझा तक रोटी खाने, बोला मेरी पक्की कर दी, मेरी पक्की कर दी। तो ये बहस है जी, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करेगी दोनों का? क्या की भैंस है जो चल रही है कैथल और भी कलायत विधानसभा दोनों की, ना, कोई नुकसान मारे दोनों नेताओं की। ना तो किसी तो मेरी भैंस है, ना मन निगरा और नेता भी जाओ पूरे नेता तो मैं हूँ, और तो कोई नेता है नहीं भाई। ऐसे ये किसी का सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। तो महिला आरक्षण में फिर ओबीसी के महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण? जब आप प्रदेश में वोट लेने के लिए दे सकते हो तो लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं करे? हर जगह जनता के साथ धोखा हुआ है। कह रहे कैथल के अंदर लगभग 16 लगे हैं, पहले नेताओं के लड़के लगते थे, लेकिन अब आम आदमी लग रहा है HCS भी। कि जेल भी तेरी, दरखास्त देनी भी तू मेरे खिलाफ, और फैसला करनी भी तू, तो बता कौन सी जेल में जाना है? अब ये बार बार कह रहे राम मंदिर बनाएंगे, राम बनाओ राम मंदिर, हम बिंदु हैं भाई। राम तो असली तो हमारा है जो देहाती हैं। ये कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब को तो अंदर कर देंगे। ये न्यूज सुन दिया ना मैंने, पूरा तो चौटाला परिवार जुटे है 9 साल से। आप सोनीपत लोकसभा लड़ सकते हो, आप कुरुक्षेत्र लोकसभा लड़ सकते हो, आप हिसार लोकसभा लड़ सकते हो, आप आदमपुर चुनाव लड़ोगे या फिर कलायत लड़ोगे, मतलब इतनी बातें चल रही हैं लोगों में। बुका है क्या? और हमारी जनता को पूरे बुका है लेके बोला खाटू श्याम जी के दर्शन करावांगे है, और रैली में जाए बिठाए। ऐसे अविश्वासी लोगों को कौन इस पे विश्वास करेगा? अब तो सौदा इनका तो यार कितनी बार पूछ ले, जनता ने ये रिजेक्ट कर दी है। JJP पार्टी की बात करते हैं, आपका ज़्यादा लगाव रहा है कहीं ना कहीं बयानबाजी में। अब राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है और आपके भी कहीं ना कहीं अच्छे राजनीतिक रिश्ते हैं वहाँ पे, क्या लगता है वहाँ पे क्या स्थिति होने वाली है जी? जो सबसे निचला पायादान होगा उस पे इनके उम्मीदवार होंगे। नहीं, बात दुब्बड़ जाना है, दुब्बड़ कराड़ इस साइड में। अभी मैंने यहाँ से चिंता है कि मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता जाऊँ, राय नहीं है जाने के लिए। तो इसके क्या करूँगा? तो सौदा डूबा पड़ा है कि बोला मैं चौटाला पे हुड्डा साहब पे मुकदमा करूँगा, उसके बेटे पे। अरे तू कौन होते मुकदमा करने वाले भाई? किस बात का मुकदमा? जनता के साथ विश्वासघाती लोग इस तरह की बातें करते हैं। ईब की बार गलती से JJP का को झंडा निशान लेके बढ़ गया निगम्मा में, विशेष तौर से उच्चारण में बहुत महंगा पड़ेगा चौटाला का सारा कुनबा। चौधरी देवीलाल का मुझे इस बात की खुशी है कि चौधरी देवीलाल का सारा परिवार जयप्रकाश को और कांग्रेस को हराने के लिए कुलदीप बिश्नोई के जगह पर जाकर के वहाँ उनके चरणों में बैठे थे। कैथल में तो एक बड़ी रैली कर गए जी पीछे। कौन कर गया वो? इन्हें लोग कर गए तो करके फिर केसर में खड़े करेंगे, लोगों ने विश्वास है नहीं। विकास लड़ेगा यहाँ पे, आप आदमपुर लड़ोगे? मेरा नहीं, मेरा क्या करूँगा? तो आप भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरह कर रहे हो ना? मैं वीरेंद्र सिंह की तरह करता हूँ। मेरा तो इतिहास रहा है, मैंने जो निर्णय लिया, स्टिक निर्णय लिया। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था। जब मेरे इलाके के साथ भेदभाव हुआ और मुझे अपमान का सामना करना पड़ा, कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया, तो मैंने बंसीलाल की भरी सरकार छोड़ी थी। जनता का उदाहरण है। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था हरियाणा विकास पार्टी का। आमने सामने रैली रख दी थी। मैं इनकी तरह कायर कमजोर लोगों की बात जयप्रकाश के सामने करते हुए एक परिवार ने 4 को टिकट दी, 4 बार एक आदमी को। नरवाना ने 4 बार लोगों ने मेरे ख्याल में उसका करड़ा काम कर दिया। फिर दूसरा परिवार छिके, एक के गोडे टिका दिए लोगों ने, मैंने टिकाए लोगों ने। फिर दूसरा को दे दिए, 2 बार तुम्हारा मास्टर उसको दे दिया, अपना मास्टर जोगीराम को, वो राय दिया। फिर आज धरती पे नहीं है, स्वर्गीय तेजेंद्र पाल मान को दे दी, फिर उसका छोरो मेरे गिर दिए। और रुक चूक मेरे पे ये गलती था, फिर मेरे गिर दिया। भाई कई तो इसे है, बोला छोरे उड़ता चाल जा, मैं तेरी शक्ल देख के राजी नहीं। भाई इस तरह का सौदा हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ आज पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश जी हैं और बीजेपी ने अभी प्रदेशाध्यक्ष को चेंज किया है, प्रदेशाध्यक्ष को बदला है। तो जी कांग्रेस को इससे क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा जी, जो ये समीकरण बनाए हैं बीजेपी ने, ओबीसी चेहरा को प्रदेशाध्यक्ष बनाया है? देखिए पार्टी का अपना मामला है, इसमें कांग्रेस पे क्या असर पड़ेगा? एक को बदल के दूसरा बना दिया। कहीं ना कहीं वोट बैंक पे तो फर्क पड़ेगा ना, जैसे ओबीसी चेहरा, कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि जाट नॉन जाट खेल दिया बीजेपी ने। देखिए बीजेपी बड़ी गलत फहमी में है। बीजेपी ने तो किसी एक ऐसा है ना, ऐसे ये किसी का सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। बीजेपी ने किसी भी क्षेत्रीय नेता को,
जाति को धर्म को ठगे बिना छोड़े ही नहीं। इनका कौन विश्वास करेगा? आप देखिए देश की आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अंबेडकर जी ने, कांग्रेस पार्टी ने दलितों को आरक्षण दिया। आरक्षण समता और समानता का नारा दे करके, क्योंकि प्रजातंत्र में यही तो एक मज़े की चीज़ है कि सब बराबर उठे, सब तरक्की करें, सारे समाज तरक्की करें। तो उसको भी मिटाने का, संविधान को बदलने का, संविधान को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे तो 2 अक्टूबर को दलित समाज के लोग जनता सड़कों पे आ गई और लड़ गई, नहीं तो उनको आरक्षण ख़त्म करते। आज वो क्यों इनकी बात करेंगे? दलित समाज आज सारा अपने अपमान का बदला लेने के लिए लगा हुआ है। दूसरी बात ओबीसी की, भारतीय जनता पार्टी अब पीछे हट रही है, स्टेप डाउन कर रही है। जब भारतीय जनता पार्टी ने ये बात कही महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण में फिर ओबीसी के महिलाओं को क्यों नहीं आरक्षण? जब आप प्रदेश में वोट लेने के लिए दे सकते हो तो लोकसभा और विधानसभा में क्यों नहीं करा? नंबर 3 कि ओबीसी की अगर सारी चर्चा करें तो फिर ओबीसी के अंदर पिछड़ा, अति पिछड़ा, ठीक है ना? अब ओबीसी का भी एक जो सिस्टम है, जैसे जिसमें बीसीए है, तो बीसीए वर्ग का तो नहीं है ये। बीसीए में कितनी जातियां हैं? कुम्हार है, सुनार है, नाई है, तेली है, धोबी है, मनियार है, हैं, खाती है, बाडी है, जांगड़ा है, बहुत जातियां उसमें। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ करके अगर हरियाणा से वोट लेना चाहें कि हमने ओबीसी का बना दिया, तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई वोट देगा। क्योंकि ओबीसी की लड़ाई इस बात की है, क्रीमी लेयर सेंटर में कम ज़्यादा है, यहाँ कम, वहाँ 8 लाख की है, 6 लाख की है। ओबीसी का तो सत्यानाश कर दिया हरियाणा बीजेपी ने और गठबंधन सरकार ने, जेजेपी ने। तो इनको वोट कौन देगा? मुझे तो नहीं समझ में आता। ये तो जैसे एक तो था ना मोहम्मद तुगलक, वो काम ये लोग करने लग रहे हैं। भर्तियां की बात करते हैं, कह रहे हैं कि निष्पक्ष तरीके से भर्तियां की हैं, चाहे इसमें एचसीएस कोई भी एचसीएस अधिकारी हो, कोई भी हो। कह रहे हैं कैथल के अंदर लगभग 16 लगे हैं। पहले नेताओं के लड़के लगते थे, लेकिन अब आम आदमी लग रहा है एचसीएस भी। देखिए एचसीएस में बड़ा बेईमाना किया, बड़ी ठगी की। टोटल रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? टोटल रिजल्ट क्यों नहीं निकाला? जितनी वैकेंसी थी सारी पूरी क्यों नहीं भरी? इसमें बड़ी बेईमानी है। छोड़ दी कि नहीं छोड़ दी वैकेंसी है? तो जो बच्चे महरूम हो गए इस चीज़ से, तो उनको क्यों, उनका राइट क्यों मारा भाई? तो इससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अब तो ये कुछ कर लो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। चाहे ये धर्म की बात करो, चाहे जाति की बात करो, चाहे क्षेत्रवाद की बात करो, चाहे राम मंदिर की बात करो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात करो, जनता का विश्वास इनसे उठ चुका है। हर जगह जनता के साथ धोखा हुआ है। पुलवामा की आज तक जांच नहीं हुई, इससे बड़ा जनता के साथ धोखा क्या होगा? अगर पुलवामा की जांच तो करवानी चाहिए थी सरकार ने, आज तक उसका कोई रिजल्ट आया तो बता दो। सर्जिकल स्ट्राइक का कोई रिजल्ट आया तो बता दो। अब ये बार बार कह रहे राम मंदिर बनाएंगे, बनाओ राम मंदिर, हम बिंदु हैं भाई। राम तो असली तो हमारा है, जो देहाती हैं, जो खेती करता है, मजदूरी करता है, मेहनत कश है, कमेरा है, छोटा दुकानदार है, छोटा व्यापारी, उनका राम है। केवल वोट हासिल करने के लिए रामलला जी का सहारा ले तो इससे कायर और कमज़ोर पार्टी को हो नहीं सकती। इसलिए जो पिछले कई दिन से मैं मनोहर लाल जी के ये घोषणाएं सुन रहा हूँ, इससे ये जच गए कि देश और प्रदेश में एनडीए जाएगा, इंडिया आएगा, हरियाणा में गठबंधन जाएगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। ये कहा जा रहा है कि हुड्डा साहब को तो अंदर कर देंगे। ये न्यूज़ सुन दिया ना मैंने, पूरा तो चौटाला परिवार जुटे है 9 साल थे और पूरी बीजेपी। लेकिन मैं इन मित्रों से कहना चाहता हूँ कि कोई हुड्डा साहब पे केस होगा तभी तो अंदर जाएंगे। सारे राजनीति से प्रेरित केस है। हमें न्यायालय के ऊपर पूरा भरोसा और विश्वास है। आज हुड्डा साहब के ऊपर एक भी ट्रायल नहीं चल रही है।
अभी किसी पे चार्ज नहीं लगा है। और देखिए जेल तो जब जाएंगे चार्ज लगेगा, उस पर बहस होगी, गवाही होगी, एक लंबा सिस्टम होता है इसका। ये तो मुझे याद है जब मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर थे और हुड्डा साहब एमएलए थे, मैं भी एमएलए था, तो एक दिन मनोहर लाल जी ने कहा कि हुड्डा साहब आप तो इसलिए बुखला रहे हो कि आप जेल जाने वाले हो। तब हुड्डा साहब का वो वक्त तो मुझे याद है, ऑन रिकॉर्ड है पार्लियामेंट असेंबली में कि जेल भी तेरी, दरखास्त देनी अभी तू मेरे खिलाफ और फैसला करनी अभी तू, तो बता कौन सी जेल में जाना है। तो इस तरीके की बातें ड्रामा करते हैं। अब तो नंबरदार वाली बात है, बोला मायू मर जाएगा फिर कौन हो, बोला उसका छोरा आ जाए फिर मर जाएगा कौन। ईब कह इनने ना चौटाला परिवार ने कुछ और ना जेजेपी बीजेपी वाला ने, ईब के कुछ सौदा नहीं। जेजेपी पार्टी की बात करते हैं, आपका ज़्यादा लगाव रहा है कहीं ना कहीं बयानबाजी में। अब राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है और आपके भी कहीं ना कहीं अच्छे राजनीतिक रिश्ते हैं वहाँ पे, क्या लगता है वहाँ पे क्या स्थिति होने वाली है जी? जो सबसे निचला पायादान होगा उस पर इनके उम्मीदवार होंगे। इंडिपेंडेंट शेर वैसे बरनाड़ा तभी तरले, बहुत बुरा हाल होगा इनका। लोगों का विश्वास कहाँ है? धोखा देंगे नौर की जनता को, धोखा देंगे दाता रामगढ़ की जनता को, देंगे कि नहीं देंगे? तो गया सर वहाँ देखे होगा, वहाँ बुका गया और माई जनता को पूरे बुका लेगे, बोला खाटू श्याम जी के दर्शन करावांगे और रैली में जाए बेटे आए। ऐसे अविश्वासी लोगों को कौन इस पर विश्वास करेगा? अब तो सौदा इनका तो यार कितनी बार पूछ ले, जनता ने ये रिजेक्ट कर दी है। जनता के साथ बड़ा विश्वासघात किया है, जनता के साथ बड़ा धोखा किया है। लोगों ने तो इसलिए जेजेपी को वोट दिया था कि भाई ये बीजेपी के खिलाफ चलेंगे। बीजेपी जितनी दोषी है ना, उससे ज़्यादा दोषी वो है जेजेपी। वो कहते हैं ना बड़ा चोर को मारे, चोर की माँ को मारे, अपना कहावत है एक। तो अगर जेजेपी सपोर्ट ना करती तो मनोहर लाल जी की सरकार नहीं बनती, बीजेपी की सरकार नहीं बनती। और बीजेपी की सरकार नहीं बनती, ना किसानों पर लाठियां पड़ती, ना 730 किसान शहीद होते, ना जो हमारी आंगनबाड़ी की बहन और बेटियां उन पर लाठियां पड़ती, ना ये ओपीएस को लेकर के सरकारी कर्मचारी बुरी तरीके से प्रताड़ित होते, ना इस प्रदेश का, इस देश का जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, उनके ईडी की रेड होती, ना पॉलिटिशियन को आईबी सीबीआई का भय दिखाते। तो सारी की सारी जो अव्यवस्था इसके लिए दोषी है, तो केवल बीजेपी जेजेपी दोषी है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए लोग इनको माफ क्यों करें? और बेहुदी बात करते हैं कि बोला मैं चौटाला पे हुड्डा साहब पे मुकदमा करूंगा, उसके बेटे पे। अरे तू कौन होते हैं मुकदमा करने वाले भाई? किस बात का मुकदमा? जनता के साथ विश्वासघाती लोग इस तरह की बातें करते हैं। ईब की बार गलती से जेजेपी का को झंडा निशान लेके बढ़ गया निकामा में, विशेष तौर से उच्चारण में बहुत महंगा पड़ेगा जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी जींद में एक बड़ी रैली की थी और कहा था कि मेरी आवाज़ सुनो। उसके बावजूद अब कल एक बयान आया, कहा कि शेर को कहीं ना कहीं बकरी समझ बैठे हैं। देखिए वीरेंद्र सिंह की बात वीरेंद्र सिंह से पूछो, वही बताएंगे, मैं इसमें नहीं पढ़ता। क्योंकि मौका चुक के फलाने गावाड़ पताड़, समय रहते जो नेता निर्णय नहीं ले सकते, उनके साथ फिर यही होता है। कांग्रेस पार्टी में अगर आते हैं तो स्वागत करोगे? होगा तो स्वागत करने में क्यों मारा कि को कर देंगे, स्वागत आएगा तो इसमें क्या बात है? आएगा तो स्वागत पक्का करूँगा। आएगा कि नहीं आएगा पहले पूछ तो लो, मेरा स्वागत पूछ लो क्या करेगा? उसकी तसली तो सांझा तक की भी को नहीं, तड़के कुछ कहो सांझा ने कुछ कहो जी। इन लोगों को कहाँ देखते हो इस चुनाव में, पूरे चुनाव? जीरो। इनेलो का तो बिल्कुल सत्यानाश उसी दिन हो गया था जब नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला थे और लोक विधानसभा में जब भी कार्रवाई शुरू होती तो इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी दोनों मिलकर के इस देश की जनता के साथ बड़ा धोखा कर रही थी। एक आरक्षण को लेकर के लड़ाई हुई, उनमें लोकदल ने असेंबली के अंदर, ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ मैं आपसे, असेंबली के अंदर इन्होंने उसका साथ दिया बीजेपी का। रिकॉर्ड निकलवाना कभी, सिर्फ इस बात के लिए वे कांग्रेस को, हुड्डा साहब को कमजोर किया जाए। तो आज तक ये अब पिछले ये तो असल में क्या है, ये जो चौटाला परिवार है, कई बार आदमी पे सच लिगड़ जाए
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से मुझे याद है आज भी कि यमुनानगर से एक बयान दिया था कि हमारा तो पैदाइशी गठबंधन है इसके साथ, पैदाइशी गठबंधन। देखो ना, अभय सिंह चौटाला लोगों ने इसको जितवाया और एंड टाइम के ऊपर बीजेपी का साथ दे दिया। चलो लोकसभा में दिया, राज्यसभा में दिया, आपका राष्ट्रपति के चुनाव में दिया, उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिया। यार ये आदमपुर में देख लिया नहीं, ये बीजेपी की बी टीम के लिए काम कर रहे थे चौटाला का सारा कुनबा। चौधरी देवीलाल का मुझे इस बात की खुशी है कि चौधरी देवीलाल का सारा परिवार जयप्रकाश को और कांग्रेस को हराने के लिए कुलदीप बिश्नोई के जगह पर जाकर के वहाँ उनके चरणों में बैठे थे, मनोहर लाल जी के चरणों में। और जो समाज, जो परिवार इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के साथ करते थे, केवल उन्होंने कांग्रेस और जेपी दिखाई दिए, उनका साथ दे दिया। तो लोगों को पता है भाई ये तो अपने सूद को सूद की राजनीति करते हैं, किसी से कोई लेना देना। कैथल में तो एक बड़ी रैली कर गए जी पीछे। कौन कर गया वो? इनेलो कर गए तो करके फिर केसर में खड़े करेंगे, लोगों ने विश्वास है नहीं। जी, कलायत पे बात करते हैं तो कलायत का जो चुनाव प्रचार है वो कब शुरू कर रहे हैं? विकास शुरू कर रहा है या फिर आप भी साथ की साथ? तो मैं तो उसका बाबू हूँ, मैं तो उसके साथ करूँगा और मैं खिलाफत करूँगा। हैं? तो दोनों बाप बेटा इकट्ठे उतर रहे 11 महीने पड़े हैं, हाँ इकट्ठे पूरी मदद करेंगे विकास की, इसमें कोई शंका वाली बात है? विकास लड़ेगा यहाँ पे, आप आदमपुर लड़ोगे? मेरा नहीं, मेरा क्या करूँगा। तो आप भी चौधरी वीरेंद्र सिंह की तरह कर रहे हो ना? मैं वीरेंद्र सिंह की तरह करता हूँ। मेरा तो इतिहास रहा, मैंने जो निर्णय लिया, स्टिक निर्णय लिया। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था। जब मेरे इलाके के साथ भेदभाव हुआ और मुझे अपमान का सामना करना पड़ा, कार्यकर्ताओं को अपमानित किया गया, तो मैंने बंसीलाल की भरी सरकार छोड़ी थी, जनता का उदाहरण है। और फिर बंसीलाल की चुनौती स्वीकार करी थी। चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, मैं मेंबर पार्लियामेंट था हरियाणा विकास पार्टी का। आमने सामने रैली रख दी थी। मैं इनकी तरह कायर कमज़ोर लोगों की बात जयप्रकाश के सामने करते हुए चलो जी। अब बात चल रही है लोगों में, आप सोनीपत लोकसभा लड़ सकते हो, आप कुरुक्षेत्र लोकसभा लड़ सकते हो, आप हिसार लोकसभा लड़ सकते हो, आप आदमपुर चुनाव लड़ोगे या फिर कलायत लड़ोगे? मतलब इतनी बातें चल रही हैं लोगों में। देखिए, कलायत तो हम लड़ेंगे, बाकी पार्टी की मर्जी, जहाँ से लड़वाएगी वहीं से लड़ दूंगा। तो ये देखना यार, तो इनका बुक आया अजय मेरदोर है, ये सारा दिन झूठ बोल रहा है। एक झूठ की दुकान खुल रही है उरे, तेरी टिकट कटाई दूंगा, तने दे दूंगा। 8-9 कलायत में भी अंडे बेचारे तड़के तो लेकर सांझा तक रोटी खाने, बोला मेरी पक्की कर दी, मेरी पक्की कर दी। भाई नेता वो होता है जिसको जनता स्वीकार है। जयप्रकाश की लोकप्रियता तो है ना, आदमपुर के लोग भी गले लगा रहे हैं, मेरी प्रशंसा करो ना इस बात पे। और कलायत विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जयप्रकाश पे गर्व है। तुम लड़के देख लो ना, तो ये एक बार पड़ोस में जाके तो देख लो, नाम में ले दो कितने लड़न का। जो ये बहस है जी, कहीं ना कहीं नुकसान नहीं करेगी दोनों का? क्या की बहस है जो चल रही है कैथल और कलायत विधानसभा दोनों की? ना कोई नुकसान मारे दोनों नेताओं की ना, तो किसी से मेरी बहस है ना, मन निबरा। और नेता भी जाओ पूरे नेता तो मैं हूँ, और तो कोई नेता है नहीं भाई। नेता तो होता है जो जनता के दिलों में वास करे। देखो, MP MLA कोई बन सकता है, नेता बनना बड़ा कठिन है। नेता वो होता है जो सर्वमान्य हो जनता को, जिसको लोग चाहें। जयप्रकाश को सोनीपत के लोग भी चाहें, जयप्रकाश को कुरुक्षेत्र के लोग भी चाहें, जयप्रकाश को हिसार के लोग भी चाहें, जयप्रकाश को कलायत के लोग भी चाहें, जयप्रकाश को आदमपुर के लोग भी चाहें, और जयप्रकाश को कैथल के लोग भी चाहें। तो नेता मैं और कौन नेता, मुझे इस बात के मालूम नहीं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कलायत की जनता आज तक, मैं कब की बात बताऊं, जबकि मैं राजनीति जानता हूँ, 4 परिवार, एक परिवार ने चारों को टिकट दी, 4 बार एक आदमी को, इंद्रवाणा ने जी। 4 बार लोगों ने मेरे ख्याल में उसका करड़ा काम कर दिया। फिर दूसरा परिवार छिके, एक के गोडे टिका दिए लोगों ने, मन टिकाए लोगों ने, फिर दूसरा को दे दिए। 2 बार तो हमारा मास्टर उसको दे दिया, अपना मास्टर जोगीराम को, वो हरा दिया। फिर
आज धरती पे नहीं है। स्वर्गीय तेजेंद्र पाल मान को दे दी, फिर उसको छोरो में रगड़ दिए। और रुक चूक मेरे पे होगी, गलती था, फिर मैं रगड़ दिया। भाई कई तो इसे है, बोला छोरे उड़ता चाल जय तेरी शक्ल देख के राजी नहीं। भाई इस तरह का सौदा हो रहा है, इसके ठीक रहेगा। लोगों ने मन बनाया है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नेता वो होता है जो सर्वमान्य हो। स्वर्गीय देखो, हरियाणा प्रदेश का जो सर्वमान्य नेता है आज के दिन, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल मास लीडर थे। चौधरी देवीलाल के बाद मुख्यमंत्री तो बहुत बने, लेकिन वो नेता नहीं बने। नेता बने तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। तो इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो हम सब के नेता हैं। बाकी तो भाई हम काम कर रहे हैं, पार्टी के वर्कर हैं जी। और अच्छा यही है, मैं सब नेताओं को आपके माध्यम से, हर दल के नेताओं को कहना चाहूँगा कि लोगों में इस तरह का विश्वास पैदा करो ताकि भविष्य में लोग आपके ऊपर इतबार करें। जी। दोनों विधानसभाओं की बात करें, आदमपुर या कलायत, बहुत सारे वादे किए थे बीजेपी ने, क्योंकि आदमपुर जब उपचुनाव था तो कहीं ना कहीं अब पूरे हो रहे हैं जी। जैसे सड़क बन रही है, तो हमें सारे अंडे करते तू तुझा तो जाके देख क्या उड़े। अब मैं तेरे तो कह करता मैं, तीन तिला में तेल नहीं है। ये तो बाई डिफ़ॉल्ट जीत गया आदमपुर में, मतलब इन जीतने का सवाल इन पैदा होता। हर रोज़ सुनता था मैं, 550 करोड़ के काम की घोषणा कर दी, लग तो ठन्नी लागी नहीं भाई। एक सड़क बनी थी चौधरीयाड़ी से लेकर के तेलन वाली कुतियाड़ी तक, वहाँ पर गाड़ी मेरी 5-6 रोड ही आगे, लोगों ने ठट्ठा के नहीं दिखाई दी। ये कहाँ सरकार है? नौकरियाँ यहाँ बिकती हैं, तबादले यहाँ बिकते हैं, तहसील में भ्रष्टाचार, हर दफ्तर में भ्रष्टाचार, हर काम में भ्रष्टाचार, हर डेवलपमेंट में भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार से डूबी हुई सरकार, इस पर क्यों ज़्यादा टाइम खराब करो? कलायत का नहीं आपने बताया। कलायत तो तने खुद बेरा, मैं तो बड़ी चिंता हो जाए, मैंने बात दुब्बड़ जाना है, दुब्बड़ कराड़ इस साइड में। अभी मैंने यहाँ से चिंता है कि मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता जाऊँ, राय नहीं है जाने के लिए। तो इसकी क्या करूँगा, तो सौदा डूबा पड़ा है। ये तो 100% जो सौदा फेलियर हो जाए तो उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की चर्चा करना भी एक कोई अच्छी बात नहीं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई आप लोगों ने बातें सुनी है और अपनी राय आप भी ज़रूर दें। धन्यवाद।